हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इन कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने की वजह से आप सभी लोगों को, अपने सभी व्यूअर्स को मैं कुछ जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस थी वो देने में असमर्थ रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज थोड़ा सा स्वस्थ हूँ, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कई सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। उन रिकमेंडेशंस में से एक ऐसी रिकमेंडेशन है जो ओल्ड कार से रिलेटेड है। शायद आपको ध्यान आ गया होगा, पुरानी गाड़ियों को बेचने पर अब आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है सोशल मीडिया पर। कई सारे न्यूज़ चैनल्स और कई सारे यूट्यूबर्स जो जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस को बनाते हैं, रिलीज करते हैं, उन सभी लोगों ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर सभी लोगों को 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। मामला क्या है, पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। इस कंफ्यूजन की शुरुआत कहां से हुई? इस डाउट की शुरुआत हुई है माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनकी 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो उन्होंने स्पीच दी थी कि आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा यदि आप अपनी पुरानी गाड़ी को सेल करते हैं। और जब ये स्पीच उनके द्वारा दी जा रही थी तो भूलवश उनकी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा गई। उनकी जुबान लड़खड़ाने में इतना बड़ा मामला बन चुका है कि आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा चैनल यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि अब आपको अपनी पुरानी गाड़ी को बेचने पर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। भाई, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास में जीएसटी का लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो फिर आप जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे? ये क्या सिस्टम है? पूरी बात क्या थी? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि यदि आप 12 लाख रुपए में कोई गाड़ी खरीदते हैं और उसको 9 लाख रुपए में बेचते हैं, तो आपको जो डिफरेंस होगा, जो मार्जिन होगा, उस पर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब यदि आपने कोई गाड़ी 12 लाख की खरीदी है और उसको जब 9 लाख में बेचेंगे, तो 3 लाख रुपए आपका शॉर्ट हो रहा है। भाई, 3 लाख रुपए आपको घाटा हो रहा है, तो घाटे पर भी जीएसटी 18% पे करना पड़ेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? बस इसी एक पॉइंट, इसी एक शब्द के ऊपर घमासान छिड़ा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर जी को बोलना ये था कि आपने 9 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और आपने 12 लाख रुपए की गाड़ी आपने बेची है, तो आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात बोलनी थी। सारी चीजें बिल्कुल सही रहती, कहीं पर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो इन दो शब्दों ने सोशल मीडिया पर घमासान छेड़ रखा है। तो आज जो मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूँ, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी गाड़ी की सेल करने पर किन लोगों को 18% जीएसटी पे करना है और किन लोगों को 18% जीएसटी पे नहीं करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफली बता दूंगा। आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा रूल 32 सब रूल 5 जो सीजीएसटी एक्ट का है,
वो मार्जिन स्कीम की बात करता है। तो ये जो जीएसटी में मार्जिन स्कीम है, ये मार्जिन स्कीम क्या बात करती है? या मार्जिन मार्जिन स्कीम का रिलेशन कहीं पर इस समस्या से तो नहीं? तो मैं आपको रूल 32 सब रूल 5 सीजीएसटी एक्ट वो उसके बारे में ही बताऊंगा, मार्जिन स्कीम के बारे में। और फिर मैं आपको नोटिफिकेशन 8/2018 वो भी आपको शो कर दूंगा। उसमें क्या बातें बताई गई हैं, किस प्रकार से आपको अपनी पुरानी गाड़ी पर जब आपको मार्जिन होता है पॉजिटिव, तब आपको कितना पेमेंट करना है, निगेटिव होता है उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो ज़्यादा देरी नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं कि पुरानी गाड़ियां जो हैं उनकी सेल करने पर किन लोगों को 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी कंफ्यूजन अभी तक आपके दिमाग में चल रहा है वो क्लियर हो सके और आपको इस घमासान से, ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया से, इससे आपको निजात मिल सके। तो पुरानी गाड़ियां जो हैं उन पर आपको 18% जीएसटी पे करना है। 18% जीएसटी आपको उन व्यक्तियों को पे करना है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। 18% जीएसटी उन लोगों को पे करना है पुरानी गाड़ी की बिक्री करने पर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं डीलर, और जो पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री करते हैं। एक पॉइंट, एक ही पॉइंट से सारी चीजें क्लियर। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं या आप कोई भी ऐसा अपना काम करते हैं जो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप अपनी किसी पुरानी गाड़ी को बेचते हैं, तो आपको 18% जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। 18% जीएसटी जो पे करनी है वो उन लोगों को पेमेंट करना है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और डीलर्स हैं जो पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं। तो ये डाउट यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको मार्जिन के बारे में बता देता हूं कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस जो होगा उस पर आपको किस प्रकार से 18% जीएसटी पे करना है। मान लीजिए आप एक डीलर हैं जो पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं। आपने कोई भी पुरानी गाड़ी, मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए में खरीदी और उसको आपने 12 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो परचेज प्राइस और सेल प्राइस में 3 लाख रुपए का मार्जिन है। तो जो 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्जिन हो रहा है, उस पर आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना है। रूल और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग ये मेथड है। तो 18% जीएसटी डीलर्स को पे करना है जो पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो C2C, मतलब कस्टमर अपनी पुरानी गाड़ी को एक कस्टमर को ही बेच रहा है, तो C2C जहां पर डीलिंग होगी वहां पर 18% जीएसटी का पेमेंट नहीं करना। C2B, कस्टमर अपने किसी बिजनेसमैन को किसी को बेच देता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री करता है, उस केस में भी 18% जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा। 18% जीएसटी तब पे करना पड़ेगा जब B2B चैनल के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आप पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री करते हैं। आपने किसी व्यक्ति से भी खरीद लिया, मान लीजिए किसी पर्सन से खरीद लिया, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और आप पुरानी गाड़ी उसकी खरीद कर उसको आप बेचते हैं, उस पर आपको मार्जिन, आपको प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना है। तो B2B के केस में
आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना है। पुरानी गाड़ियों पर, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के शब्दों से जाहिर हुआ था कि आपने गाड़ी 12 लाख की खरीदी, 9 में बेच दी, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्जिन का सीन है। इस कंडीशन में आपको 18% जीएसटी का पे नहीं करना। भाई, आप जीएसटी का पेमेंट या टैक्स का पेमेंट तभी तो करेंगे जब आपको वहाँ से किसी भी गुड्स से, उसके ट्रांजैक्शन करने से, उसकी खरीद बिक्री करने से कोई प्रॉफिट होता है, कोई मार्जिन आपका क्रिएट होता है, तभी आपको जीएसटी पे करना हो। लॉस में कोई टैक्स कहाँ पेमेंट करना पड़ता है? ऐसा तो किसी कानून में नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी लोगों को खुद से ही समझ जाना चाहिए कि माननीय श्रीमती फाइनेंस मिनिस्टर जी क्या कहना चाहती थी और गलती से उनके मुंह से क्या निकल गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात से, इस सेशन से आप लोगों का जो डाउट था, जो कंफ्यूजन था, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 18% जीएसटी पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर किन लोगों को पेमेंट करना है। अब मैं आपको रूल 32 सब रूल 5 वो मैं आपको शो करता हूँ। आप एक बारी देख लीजिए और मार्जिन स्कीम जीएसटी के अंदर वो क्या बताती है आपको समझ में आ जाएगा। Scope of supply and valuation for GST under the margin scheme. Rule 32(5) of the CGST Act 2017 provides the mechanism for the scope of supply and value of GST where the person is a second hand goods dealer. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुरानी गाड़ियों का सेकेंड हैंड गुड्स की डीलिंग करता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, एंड वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर्ड। मान लीजिए आप पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं और आपने कोई पुरानी गाड़ी आपने खरीदी है, वो आपने 12 लाख रुपए में खरीदी है और आप उसकी बिक्री करते हैं 9 लाख रुपए में, तो यहाँ पर निगेटिव मार्जिन है। जब निगेटिव मार्जिन, तो वहां पर आपको उस वैल्यू को इग्नोर कर देना है, उस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी पे नहीं होगा। तो जीएसटी का जो रूल था ये क्लियर कट कह देता है, बता रहा है कि आपको जो परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उस पर आपको 18% जीएसटी पे करना है, लेकिन डिफरेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव डिफरेंस पर आपको 18% जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। निगेटिव डिफरेंस को आपको इग्नोर करके चलना है। तो ये यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ 8/2020 2018 का, 8/2018, ये जीएसटी का नोटिफिकेशन है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ और इससे भी आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी आपने खरीदी थी, उस गाड़ी पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है, तो जो WDV जो वैल्यू होगी, रिटन डाउन जो वैल्यू होगी, वहां से आपको परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस देखना है। तब आपको अपना मार्जिन सेट करना है और उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको 18% जीएसटी का पेमेंट भी करना है। तो ये है आपका नोटिफिकेशन 8/2018। तो यहाँ पर मैं आपको ये पॉइंट दिखा देता हूँ, इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए व्यक्ति जो पुराने गुड्स की खरीद बिक्री कर रहा है, उस पर
18% जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। हु हैज़ क्लेम्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑफ द सेड गुड्स। यदि आपने अपनी किसी पुरानी गाड़ी को आपने किसी गाड़ी को खरीदा, पुरानी क्या न्यू आपने गाड़ी खरीदी और उस पर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है। मान लीजिए आपने 15 लाख की गाड़ी खरीदी थी और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते करते आपकी उसकी डब्ल्यूडीबी जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसकी डब्ल्यूडीबी जो है वो आपकी 9 लाख की रह गई। तो और आपने उस गाड़ी को, उस पुरानी कार को 9 लाख की जो थी उसको आपने 12 लाख में सेल कर दिया। तो आपने पुरानी गाड़ी को आपने 9 लाख जो उसकी डब्ल्यूडीबी थी वहां से उस वैल्यू का परचेस प्राइस सेट हो जाएगा। डब्ल्यूडीबी जो होगी रिटन डाउन वैल्यू, वो आपकी परचेस कॉस्ट मान ली जाएगी। और जब आपने बिक्री करी है उसकी 12 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए का आपको मार्जिन हुआ है, तो 3 लाख रुपए पर आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ये कंडीशन तब होगी कि जब आपने अपनी कार पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपको जो है 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन तब करना पड़ेगा जब आप एक ऐसे डीलर हैं जो पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस सेशन से आपके सभी डाउट, सभी कंफ्यूजन आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अब वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं आपको मिलूंगा एक नए सेशन के साथ में, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।